सभी साथियों को नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी मित्रों का जुड़ने का मुझे इंतज़ार है। सारे मुद्दे पर आप लोगों से बातचीत करने के लिए मैं लाइव हूँ। जब तक कुछ साथी जुड़ जाएं फिर अपनी बात को शुरू करें। जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएं अपने सभी ग्रुपों में एक बार लिंक को शेयर कर दें, क्योंकि मुद्दा बड़ा है और मुद्दा बड़ा है तो बात सभी लोगों तक जानी भी ज़रूरी है। आप सभी साथियों को पता होगा कि हम लोग पिछले 22 जून से SCRT लखनऊ में डटे हुए हैं और सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग सभी जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी से लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर सभी लोगों से मुलाकात भी कर चुके हैं। मुद्दा बहुत बड़ा है तो बड़ी संख्या में आप लोगों को जुड़ना होगा। सभी लोग पहले एक बार जुड़ जाएं, अपने सभी ग्रुपों में एक बार शेयर कर दें, फिर मैं अपनी बातचीत को शुरू करूं। ठीक है। जैसे सभी साथियों को पता होगा कि हम लोगों ने यहाँ लखनऊ में जिस प्रकार से संघर्ष किया है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का केवल एक प्रयास है कि सरकार जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। मित्रों, लाइव लेट होने का कारण बहुत सारा है। भानु भाई लाइव थे, हमने सोचा कि भानु भाई का लाइव ख़त्म हो जाए फिर मैं लाइव आता हूँ। मुझे जानकारी नहीं थी कि वो भी 7 बजे लाइव आने वाले हैं, इसी वजह से थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो जैसे जैसे आप लोग एक बार जुड़ें अपने ग्रुपों में, सभी मित्रों तक इस सूचना को पहुँचा दें, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। जो धरना हो रहा है या होने वाला है, उसी संबंध में मेरा लाइव आना है आज। सभी लोगों को पता होगा हम लोगों ने क्या क्या किया। आकाश जी भी इस समय हमारे बीच जुड़े हुए हैं, उनके पेज को रिपोर्ट कराया गया है, इसी वजह से मेरा लाइव आना हुआ। नहीं तो आकाश जी ही लाइव आते, वो सब आप लोगों को बताते। आकाश जी के पेज को सभी लोगों ने, गलत लोगों ने रिपोर्ट करा के उसको ब्लॉक करवा दिया, इसी वजह से मैं लाइव आया हूँ। मतलब कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा हो तो आप उसके आओ पेज से छेड़छाड़ करो, उसके पेज को बर्बाद कर दो, यह कहाँ का न्याय है भाई? क्योंकि हम लोगों को जो असल बात है, हम लोगों को नेता नहीं बनना है, हम लोगों को शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाना हो। वो किसी भी डेट में धरना हो, हम लोग वहाँ मैदान पर डटे मिलेंगे आप लोगों को। ये गलत बात है कि जो कुछ साथी हमारे पेज को रिपोर्ट करवा के ब्लॉक करवाते हैं। ये बहुत ही सरासर गलत बात है, मैं इसका विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। आप सभी साथियों को पता होगा कि आकाश जी आज लाइव आने वाले थे, लेकिन उनके पेज से छेड़छाड़ की गई, उनके पेज को ब्लॉक करवाया गया, इसी वजह से मेरा लाइव आना हुआ। ठीक है। मुद्दा मित्रों बड़ा है। जैसे कि सभी लोगों को पता है कि हम लोग लगातार यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। आप सभी लोगों ने आज ट्विटर अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक ट्विटर अभियान आज चलाया गया था, जैसे सभी लोगों को पता होगा। सभी साथियों को पता होगा कि आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक देशव्यापी ट्विटर अभियान चलवाया गया था। उसमें ज़्यादा संख्या में साथी एकत्रित नहीं हुए, इस बात का मुझे दुख है। ठीक है। और अमित भाई भी कह रहे हैं मेरी भैंस का मुआवजा चाहिए। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि अमित भाई की भैंस भी मर गई थी, उस दौरान भी अमित भाई धरने में डटे रहे। मुआवजा बिल्कुल मिलेगा अमित भाई, लेकिन जो मुद्दा है, हम लोगों को अपने मुद्दे से भटकना नहीं। हम लोगों का मुद्दा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाना, और वो हम लोग किसी भी हालत में करवा के रहेंगे। जैसे कि पिछले 22 जून से हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, किसी भी स्तर पर। जैसे भानु भाई जुड़े हुए थे, मुझे जानकारी नहीं थी कि वो 7 बजे लाइव आने वाले हैं। मुझे जानकारी लगी तो हमने अपना लाइव जो सेशन था उसको डिले किया, थोड़ा लेट किया, अपने भानु भाई की वजह से। क्योंकि हम लोगों को संघर्ष करना है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाना है, तो वो हम लोग किसी भी हालत में जारी करवा के रहेंगे। और इसके लिए जो हम लोग सतीश द्विवेदी जी से मुलाकात कर चुके हैं, और उनकी मुलाकात से जो निष्कर्ष निकला है, कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला है कि शिक्षक भर्ती आएगी ही आएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें ऐड नहीं होंगी, मतलब ऐड नहीं होंगी किसी भी हालत में। और उन्होंने स्पष्ट ये भी बताया कि नई शिक्षक भर्ती पर चर्चा चल रही है।
मित्रों चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक बड़ा मुद्दा है, इस पर चर्चा चल रही है। जब हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से मिलने गए तो उनके यहाँ खैर उन्होंने पूरा समय दिया हम लोगों को, कम से कम उन्होंने 15 मिनट का हम लोगों के लिए समय दिया। एक उप मुख्यमंत्री होते हुए भी हम लोगों को उन्होंने 15 मिनट का समय दिया, उसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। जो बातें हुई उस दौरान हम थे और आकाश भाई भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन को अपने कोर ग्रुप में भेजा और इस पर कार्रवाई बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से करने के लिए बोला। उन्होंने बताया कि हमने अपने कोर ग्रुप में डाल दिया है, आप लोगों का जो ये मुद्दा है उस पर कार्रवाई होगी और इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, हम लोग लगे हुए हैं। और उन्होंने स्पष्ट ये भी बताया उनके कोर ग्रुप में जो है हम लोगों की जल्द ही मुलाकात सुनील बंसल जी से होने वाली है। अगर उनसे मुलाकात हुई कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने की कोशिश मैं कर रहा हूं और तब तक लखनऊ से नहीं हटूंगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात नहीं हो जाती, क्योंकि हमें विज्ञापन चाहिए। किसी भी हालत में हमें नेता नगरी नहीं करनी है। नेता नगरी जो कर रहे हैं करें, उनको मुबारकबाद, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी बात को उन तक पहुंचाना। जब तक उनके संज्ञान में ये बात नहीं जाएगी तब तक कुछ भला होने वाला नहीं है। जैसे कि हम लोग माननीय स्वतंत्र देव सिंह से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे जब मुलाकात हुई हम लोगों की तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप लोगों का मुद्दा हमारे संज्ञान में नहीं था, आप लोग आए हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। आपका मुद्दा सरकार तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। सरकार तक हम लोगों की बात निश्चित रूप से जाएगी और हम लोग जब तक सरकार हम लोगों का कोई लिखित बयान नहीं दे देती तब तक हम लोग चुप नहीं बैठना है, किसी को भी चुप नहीं बैठना है। शर्म करना चाहिए मित्रों, प्रदेश में 10 से 12 लाख टेट सीटेट पास अभ्यर्थी जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद बड़े दुख की बात है। आपको जुड़ना चाहिए, कोई भी अभियान चले आपको उस अभियान में जुड़ना चाहिए। बड़ी शर्मनाक बात है और जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि लखनऊ जैसे शहर में हम लोग धरने पर 22 तारीख से जब बैठे हैं बहुत सारे साथी यहाँ पर एकत्रित भी हुए और मेरा किसी भी जो भी धरने हो रहे हैं सबका समर्थन है, किसी भी धरने से कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप लोगों को सोचना होगा कि SCRT से कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। SCRT से अगर कोई निष्कर्ष निकल गया तो आप लोग कहिएगा। हमारा जो एक मुद्दा है, अगर आप लोग धरना रखना चाहते हैं तो विधानसभा आइए, सब लोग मिलकर विधानसभा लड़ते हैं, सब लोगों को एकत्रित करिए, विधानसभा को घेराव करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग लगातार यहाँ लगे हुए हैं। सबको पता है, जो लोग धरने में आए हैं सबको पता है कि SCRT से हम लोग जो भी फॉरवर्ड करवाना था सब कुछ यहाँ से करवा दिए हैं। अब आप लोगों को कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं कि मतलब धरना जो है विधानसभा पर होना चाहिए, विधानसभा घेराव पर होना चाहिए। बिल्कुल सही मित्रों, यहाँ क्योंकि SCRT से कुछ नहीं होने वाला है, SCRT से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग विधानसभा आइए। अभी बातचीत चल रही है लोगों से जो धरने में आ रहे हैं। थोड़ा बोल दें, से बात कर लो, बता दो भाई अपना फोन कर रहा है ना इस पे। तो आप लोगों को जो भी है लाइव के माध्यम से बता दिया जाएगा। जैसे हमारे बीच मयंक पांडे जुड़े हुए हैं, बंटी भाई सपोर्ट, बेस्ट ऑफ लक। तो मेरा एक आप लोगों से सवाल है, आप लोग धरने के लिए क्या तैयार हैं? अगर आप लोग धरने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल बताइए, क्योंकि अब SCRT से कुछ नहीं उखड़ने वाला है। हम लोग बराबर SCRT निषादगंज में डेली हम लोगों का आना जाना है, वहाँ से कुछ नहीं उखड़ने वाला है।
अगर आप लोगों को कोई सार्थक परिणाम चाहिए तो आप लोगों को विधानसभा किसी भी हालत में पहुंचना होगा। अब ये डिसाइड आप लोगों को करना है कि विधानसभा का घेराव कब किया जाए, कैसे किया जाए। 5 तारीख का जो धरना हो रहा है उसका कोई मेरा विरोध नहीं है, पूरा समर्थन है। हम लोग मौके पर वहाँ मौजूद भी रहेंगे, धरने में भी मौजूद रहेंगे, लेकिन वहाँ से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। लोग लाइव आएंगे, फोटोबाजी करेंगे, यही सब होगा वहाँ धरने में, और कोई निष्कर्ष उस धरने का नहीं निकलेगा। तो जो भी मतलब आप लोग साथी हैं, आप लोग सबसे चर्चा कर लीजिएगा कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ लगातार हर एक प्रयास कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि सभी साथी, लकी भाई भी जुड़ चुके हैं हमारे बीच। जब तक सभी साथी एकजुट आप लोग नहीं होंगे तब तक मैं मित्रों बता दूं, आप लोग कुछ कर लो, कुछ हासिल होने वाला आपको नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप सभी लोगों को पहले एकजुटता बनानी होगी। बड़ा दुख होता है जब आप लोग एकजुट नहीं होते, एक दूसरे का विरोध करते हैं, क्योंकि लोग भर्ती नेता बनना चाहते हैं, नेतागिरी करना चाहते हैं। हम लोगों का ऐसा कोई मत नहीं है, हम लोगों का एक ही मत है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, आप सभी लोग अध्यापक बने। ठीक है, इसलिए सभी साथी एकजुट हो जाइए, एकजुटता का परिचय दीजिए। जब आप सभी साथी एकजुटता का परिचय देंगे तो निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हम लोग जारी करवा के रहेंगे। हम लोगों को राजनीति नहीं करना है, राजनीति के क्षेत्र में नहीं जाना है। हमारा एक मोटिव है, उद्देश्य है कि सरकार कम से कम 97,000 पदों पर विज्ञापन जारी करे। उसके लिए हम लोग लगातार यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। हमारा हर तरफ से जो बीजेपी की पार्टी है, सभी लोगों से लगातार मुलाकात हो रही है, बात विमर्श हो रहा है, उन तक ज्ञापन लगातार मैं पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। पिछले 22 तारीख से यहाँ लखनऊ में डटा हुआ हूं, और कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। मुद्दा सबका एक होना चाहिए, क्योंकि सबको मास्टर बनना है। किसी भी प्रकार की कोई नेतागिरी ना करे। आप सभी आम प्रशिक्षुओं से निवेदन है, क्योंकि मैं एक आम प्रशिक्षु हूँ, हमारे आगे पीछे कोई टैग नहीं लगा हुआ है नेतागिरी का, अध्यक्ष फलाना अध्यक्ष, ढिमाका अध्यक्ष, ठीक है, जिला मंत्री, महामंत्री, ये मेरे आईडी के आगे नहीं लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हमारा बस एक उद्देश्य है कि सरकार जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। आकाश भाई भी जुड़े हुए हैं हमारे बीच। लगातार हम लोगों ने यहाँ पर 10-12 दिन तक कंटिन्यू धरना दिया। उस धरने का बस एक परिणाम निकला कि यहाँ से बस फाइलें हम लोग भेजते थे, और आगे पता नहीं वो जला दी जाती थी, भुना दी जाती थी या भेज दी जाती थी, लेकिन लास्ट वाले दिन भेजी गई। अखिलेश भाई पूछ रहे हैं यूपी टेट कब आएगा। भाई अखिलेश भाई, यूपी टेट जो है आपका जुलाई में आएगा, और जुलाई में सीटेट भी आएगा, लेकिन जो मुद्दा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, वो कब आएगी, वो आप लोगों का संघर्ष बताएगा कि आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार से कब जारी करवाना चाहते हैं। अब 5-6 महीने मुश्किल से बचे हैं चुनाव के। आप लोग अगर अभी नहीं जागे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। सही, मैं असल में बता दूं, अगर आप लोग अभी अगर जगे तो सब कुछ हो सकता है। अगर अभी आप लोग नींद से नहीं जागे तो मित्रों कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मेरा सभी मित्रों से निवेदन है, आप लोग एकजुटता का परिचय दीजिए। जैसे हमारे बीच अमित भाई कानपुर से बहुत संघर्ष कर रहे हैं। सभी लोग जितने भी साथी हैं, बहुत साथी हैं, नाम गिनाना आसान नहीं है। विकास राजपूत लगे हुए हैं, रामानुज भाई लगे हुए हैं, आकाश भाई ने यहाँ हम लोगों के साथ ज़मीनी स्तर पर संघर्ष किया। भाई ने लगातार हमारे बीच यहाँ भाई एकत्रित था अपना, आकाश भाई और शिवम श्रीवास्तव, मतलब यहाँ से काफ़ी लोग सक्रिय हैं। और जो भी जितने भी ज़िले के आम प्रशिक्षु हैं मित्रों, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग धरने में नहीं आ पाते हैं तो कम से कम जो सोशल मीडिया पर अभियान चलता है, ट्विटर अभियान, ट्विटर कैंपेन, उसमें आप लोग भाग लीजिए। जैसे लकी पाल कानपुर से जुड़े हुए हैं, 5 को संख्या बल के आधार पर उसी दिन विधानसभा का निर्णय लिया जाएगा। मित्रों, निर्णय तो लिया जाएगा, आने दीजिए, क्योंकि विधानसभा से ही कुछ होगा। जैसे कि आज कुछ साथी SCRT पर आए हुए थे धरने के संबंध में, उन साथियों से मुलाकात भी हुई। रामानुज भाई भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, क्योंकि भाई देखिए, हम लोगों को राजनीति नहीं करनी है। हमारा जो एक उद्देश्य है कि सरकार विज्ञापन जारी करे, उस पर हम लोग पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और तत्पर भी हैं।
शिवम श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत योगदान है इस धरने में, जो लगातार हम लोगों के बीच उपस्थित रहते हैं, अपना समय निकालकर हम लोगों के साथ हर जगह जाते रहते हैं। महेश यादव भी जुड़े हुए हैं, आजमगढ़ से हैं महेश यादव। अच्छा, महेश भाई को नमस्कार। महेश यादव जो आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं हम लोगों के बीच, और बहुत साथी हैं हम लोगों के बीच। और जो हमारा एक उद्देश्य है, देखिए साथियों, मैं तो यहाँ जो भी है, जितने भी नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, सांसद हैं, उनसे लगातार हमारी तो मुलाकात हो रही। मैं व्यक्तिगत का ज्ञापन दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को मुद्दा बड़ा बनाना है तो आप लोगों को निश्चित रूप से विधानसभा घेराव करना होगा। आयुष दुबे भी हम लोगों के बीच जुड़ चुके हैं, हम लोगों के बैच के हैं भाई, ठीक है। तो आप लोगों को निश्चित रूप से सफलता तभी मिलेगी। निर्णय एक होना चाहिए, एकता जरूरी है। एकता अगर नहीं बनाएंगे, भर्ती नेता बनने की कोशिश करेंगे, राजनीति करने का काम करेंगे, तो कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मेरा सभी मित्रों से गुजारिश है कि आप सभी साथी एकजुट होइए, एक मंच पर आइए। कोई भी अगर भर्ती के लिए प्रयास करे तो उसका विरोध बिल्कुल भी ना करिए। अगर आप लोगों को पता होगा, जब 28 तारीख का धरना हम लोगों के द्वारा यहाँ पर किया गया, 22 तारीख से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे, उस दौरान हमारे जो हैं शिवम श्रीवास्तव जी भावुक होकर रो भी दिए थे। आप लोग सोच सकते हैं, इतने भावुक हो गए, उनके आंखों से आंसू निकल आए। लोगों ने इसका हंसी मजाक बनाया। और हमारे विकास भाई जो हैं वो भी भावुक हो गए थे, उन्होंने भी रो दिया था मीडिया के सामने। उन सब बातों का उन्हीं लोगों ने मजाक बनाया जो धरने में नहीं आए। ये बताइए आप लोग, ये कहाँ का न्याय है? खैर छोड़िए, उन सब बातों में नहीं पड़ना है, राजनीति नहीं करनी है। मैं 5 तारीख के धरने में वहाँ मौजूद रहूँगा। किसी भी प्रकार की कोई अगर राजनीति करता है तो उसका खुले तौर पर विरोध किया जाएगा। लेकिन ये धरना जो है एससीईआरटी पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एससीईआरटी पर होने से कोई फायदा नहीं होगा। जब भी धरना हो, विधानसभा पर हो, सबसे आगे वहां खड़ा मिलेगा आपका भाई। ये सरकार तानाशाह है, आपको ऐसे नहीं कुछ देगी। रामानुज भाई कह रहे हैं कुछ लोगों को इंद्र बनने का शौक है। कमेंट बहुत तड़ातड़ आ रहे हैं तो नीचे चला जा रहा है। रामानुज भाई कह रहे हैं कुछ लोगों को इंद्र बनने का शौक है, ठीक है। तो ऐसे जो मतलब इंद्र बनने की कोशिश कर रहे हैं उनसे आप लोग दूर रहिए और मुद्दे से कोई ना भटके। तो मित्रों, मेरा सभी साथियों से, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अगर कोई भी धरना रखा जाता है उसका कोई भी साथी विरोध ना करे। कुछ लोग व्यक्तिगत को लेकर विरोध करते हैं, जैसे कि हम लोग बराबर देखा करते हैं कि कभी हमारा विरोध, कभी इसका विरोध, कभी उसका विरोध, क्योंकि उन्हें कुछ उनके बस का कुछ है नहीं, बस विरोध कर पाएंगे वो लोग। अगर असली में आप भर्ती के लिए कुछ कर रहे हैं तो आगे आइए। 22 तारीख से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। गले में भी समस्या है, बोलने भी समस्याएं हैं, लेकिन उस दौरान भी अगर आकाश भाई का पेज लोगों के द्वारा ब्लॉक ना करवाया गया होता तो मैं लाइव ना आता। आकाश भाई आते और आप लोगों को पूरी बात बताते, लेकिन कुछ क्या बताएं, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। चमन बेवकूफ़ों ने रिपोर्ट करवा के पेज को ब्लॉक करवा दिया। अगर कोई बंदा भर्ती के लिए तत्पर है, आगे आ रहा है, तो उसके मतलब पेज को ब्लॉक करवाया जाएगा रिपोर्ट मार के? खैर छोड़िए, नया पेज बनेगा भाई का, भाई उससे लाइव आएगा। जो भी समस्या होगी, जो भी रणनीति होगी, आप लोगों तक साझा की जाएगी, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर लगे हुए हैं और तब तक लगे रहेंगे जब तक सभी लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है। विज्ञापन से लेकर नियुक्ति पत्र तक हम लोग लगे रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करेगा, ना चंदा चोरी करेगा। और जो भी साथी लाइव देख रहे हैं, सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार अपने अपने सभी ग्रुपों में पहुंचा दीजिएगा। आप लोग जो भी साथी हैं, किसी भी
जो भी अपने आप को नेता बनते हैं उनके बहकावे में तो बिल्कुल ना आए, क्योंकि वो आपके सगे नहीं हैं। अगर कोई भी साथी भर्ती के लिए प्रयास करता तो वो 28 के धरने में जरूर आता। खैर, मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, जो धरने में आया उसका तहे दिल से धन्यवाद। और हम लोग धरने में फिर से 5 तारीख को पहुंचेंगे, लेकिन ये धरना SCRT पर नहीं, विधानसभा पर होगा, तभी कुछ होगा। SCRT से कुछ हल निकलने वाला नहीं है। मैं वहां पर ठीक है, जो भी होना होगा SCRT से कुछ नहीं होगा। जो भी होना होगा, आपको पहले बता दे रहा हूं, विधानसभा से होगा। सभी साथी जो भी हैं SCRT पर एकत्रित होंगे, उसके बाद जो भी रणनीति होगी बताई जाएगी आप लोगों को। मेरा किसी भी धरने का कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन SCRT से हल निकलेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जो भी साथी लाइव से जुड़े उनका तहे दिल से धन्यवाद। सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद साथियों।